अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरवान और आप देख रहे हैं हालात विद नौशेरवान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी दयामेर भाषा डैम की तामीर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इससे पहले गुज़िश्ता 22 साल के दौरान 3 वज़ीर-ए-आज़म भी 4 दफ़ा बाकायदा सरकारी तकरीब में इस मंसूबे का इफ्तिताह कर चुके हैं, मगर पहली 4 बारियों के मुकाबले में इस बार हौसला अफजा बात यह है कि अब की बार तामीर का आगाज़ इफ्तिताह से पहले मई में हो चुका है। अपने इस दौरे गिलगित बल्तिस्तान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चिल्लास में एक अवामी इज्तिमा से ख़ताब भी किया और अपने इस ख़ताब में उन्होंने बुलंदो बांग दावे करने के अलावा कुछ खूबसूरत ख्वाब भी दिखाए। बिल्कुल एक मुख्तलिफ पाकिस्तान का नक्शा पेश किया। यकीनन मैं, आप और हम सब ऐसा ही पाकिस्तान चाहते हैं। ये बात भी ठीक है कि खान साहिब ने इसी तरह के नए पाकिस्तान के नाम पर वोट लिए थे, लेकिन पेशावर BRT मंसूबा, जो तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाला एक बड़ा मंसूबा है और इसके मुकम्मल होने की आज भी कोई उम्मीद नहीं, इसलिए इसकी हालत देखकर कुछ डर लगता है। खैर, आपको ये बता दूं कि दयामेर भाषा डैम की तामीर के लिए इस जगह की निशानदही 1960 की दिहाई के आगाज़ में कर ली गई थी और 1980 की दिहाई के आगाज़ में ये मंसूबा पहली बार बाकायदा तौर पर डिस्कस भी हुआ। इस मंसूबे की पहली फिजिबिलिटी रिपोर्ट साल 2004 में तैयार की गई थी। फिर साल 2005 और 2008 में इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डैम के डिज़ाइन पर दोबारा काम भी हुआ। लेकिन इससे पहले एक दिलचस्प काम ये हुआ कि 1998 में दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने वाले नवाज शरीफ ने बग़ैर किसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तामीर में आने वाले ख़र्चे का हिसाब और दीगर कार्रवाइयाँ मुकम्मल किए बगैर ही सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस डैम की तामीर का बाकायदा सरकारी तकरीब में इफ्तिताह कर दिया। चूँकि इफ्तिताही तकरीब के अलावा कोई काम तो हुआ ही नहीं था, इसलिए तामीर भी शुरू नहीं हुई। फिर कालाबाग डैम की तामीर के महाज पर नाकामी के बाद साल 2006 में उस वक्त के सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने भी इस मंसूबे की तामीर का ऐलान किया और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ ने भी बाकायदा एक सरकारी तकरीब में इसकी तामीर का इफ्तिताह किया, मगर नहीं होनी थी, सो इस बार भी तामीर शुरू नहीं हो सकी। इसके बाद साल 2011 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के दौरान उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी बाकायदा एक सरकारी तकरीब में इस डैम की तामीर का इफ्तिताह किया और इस दफ़ा भी वही हुआ, यानी तीसरे इफ्तिताह के बाद भी तामीर शुरू नहीं हो सकी। पहले 2 इफ्तिताहों के मुकाबले इस तीसरे इफ्तिताह के बाद भी तामीर शुरू ना होने की 2 बड़ी वजूहात थीं। एक तो इंडिया ने इस डैम का कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिल्लास में होने की वजह से इस पर एतराज़ उठा दिया और इसीलिए आलमी इदारों ने इसकी तामीर के लिए कर्ज देने या किसी भी तरह की फंडिंग करने से इनकार कर दिया और ख़ुद पाकिस्तान के पास इतना बड़ा मंसूबा बनाने के वसाइल नहीं हैं। और दूसरी वजह हमारी अंदरूनी लड़ाई थी, क्योंकि जिस इलाके में ये डैम तामीर होना है, इस ज़मीन की हदबंदी पर गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी तनाज़ा था, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हल करवाया था, जबकि यहाँ मुकामी कबाइलियों के दरमियान भी ज़मीन की मलकियत का तनाज़ा है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहिस्तान की हरबन वैली और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके दयामीर की थोर वैली की ज़मीन 2 कबाइल के दरमियान तनाज़े का शिकार है और इस लड़ाई में 6 मुकामी अफराद मारे भी जा चुके हैं। 2016 के आखिर में नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस ज़मीनी तनाज़े को हल करने के लिए जस्टिस तनवीर की सरबराही में एक रुकनी कमीशन भी बनाया था, मगर बदकिस्मती से बाकी इंक्वायरी कमीशंस की तरह इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी कभी पब्लिक नहीं हो सकी। मगर 2017 में नवाज शरीफ ने एक बार फिर इस डैम की तामीर का इफ्तिताह किया और इसी साल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने दयामेर भाषा डैम की तामीर का ये मंसूबा CPEC के खाते में डालने की कोशिश भी की, लेकिन चाइना की सख्त शराइत, जिनमें इस डैम की मलकियत में हिस्सादारी भी शामिल थी, इसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। अगरचे अब भी इस मंसूबे के लिए चीन ने ही पाकिस्तान को कर्ज दिया है, मगर इस कर्ज की शराइत को खुफिया रखा गया है। फिर साल 2018 में 4 जुलाई को डैमों की तामीर से मुतल्लिक के केस की समाअत के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने दयामेर भाषा डैम और मोहम्मद डैम की तामीर फौरी शुरू करने का मुख्तसर फैसला दिया। अपने फैसले में उन्होंने चेयरमैन वाबडा की सरबराही में एक कमेटी बनाने का भी कहा, जबकि
اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے دیا میر بھاشا اور محمد ڈیم کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک اکاؤنٹ بھی کھولا اور تقریباً تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے ہر لیول کے ملازمین کی تنخواہیں زبردستی کاٹ کر اس فنڈ میں جمع بھی کروائی گئی تھیں۔ تب چیف جسٹس ثاقب نثار ریٹائرمنٹ کے بعد خود ڈیم کی تعمیر کی نگرانی کرنے کے دعوے بھی کیا کرتے تھے، مگر اب وہ کہاں ہیں یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ قصہ مختصر یہ کہ رواں سال ہی 11 مئی کو وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل ووڈا نے دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسی روز وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات اور سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے بھی ایک ٹویٹ میں دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اسی سلسلے میں 13 مئی کو وابڈا نے پاور چائنا اور FWO پر مشتمل جوائنٹ وینچر کے ساتھ دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس ڈیم کی تعمیر پر کل 1406 ارب روپے کی لاگت آئے گی اور اس کی تعمیر 2028 میں مکمل ہوگی۔ دیا میر بھاشا ڈیم سے 4500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، جبکہ اس منصوبے پر کام کے آغاز سے ہی 16,500 سے زائد افراد کو روزگار ملے گا۔ 309 ارب روپے کی لاگت سے شروع ہونے والے محمد ڈیم کی تعمیر کا آغاز گزشتہ سال یعنی مئی 2019 میں ہو چکا ہے۔ یاد رہے، پاکستان میں 60 کی دہائی کے بعد سے اب تک کوئی بھی بڑا ڈیم نہیں بنا۔ آپ کے خیال میں اب کی بار 5ویں افتتاح کے بعد دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر مکمل ہو سکے گی، یا آئندہ آنے والا وزیر اعظم ایک بار پھر اس کی تعمیر کا افتتاح کرے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک حالات ود نوشیروان کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ٹچ کر لیں، اور ہاں، اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔